Okay, Welcome back. So, what were we discussing? तो सेठ हम लोग ये सोच रहे थे कि 90s के बाद ऐसा क्या हुआ कि हम लोग एकदम माइंडसेट ऐसा हो गया कि हम लोग बाहर जाके जीत सकते हैं। दो अगर आप कॉम्पिटेंसी में मुझसे पूछोगे तो मुझे लगता है कि तब भी हमारे में टैलेंट था, कॉम्पिटेंसी था, बट वी वर नॉट एबल टू एग्जीक्यूट आउटसाइड इंडिया। देखो, मेरी ना याददाश्त बहुत अच्छी है उस समय की। मेरे को एक सिंगल डिफाइनिंग मोमेंट लगता है, तो आई एम श्योर डिबेटेबल, यू माइट नॉट एग्री, वाज सौरव गांगुली। एक जो माइंडसेट लेके आता है ना, सौरव गांगुली केम विद द माइंडसेट कि हम compete करने नहीं जा रहे हैं, हम जीतने जा रहे हैं। जो उसका जो एक आउटलुक था, उसने बोला था कि मैं नॉर्म्स नहीं फॉलो करना, इतिहास में क्या लिखा था मुझे उससे नहीं लेना देना। जब एक बंगाली दादा नहीं, आई थिंक एक अपब्रिंगिंग से होता है उसको। ही हैड अ वेरी एफ्लुएंट अपब्रिंगिंग, तो उसकी जो सोच थी ना नीचे देखने वाली थी कि तू कौन है। तो जब वो क्रिकेट फील्ड में भी घुसता था ना, ठीक है, मे बी हिज कैपेबिलिटी उतनी नहीं थी जितना वो सोचता था अपने बारे में, बट वो एक एटीट्यूड। बट सौरव गांगुली का डेब्यू 1996 अंडर द कैप्टनसी ऑफ मोहम्मद अजहर, वो चला गया था फिर। आई मीन 96 के बाद, बट ऐसा क्या कैप्टेंसी व्हेन ही बिकेम कैप्टन जस्ट बिफोर द 2001 मिरेकल एट कोलकाता, राइट, जो हमने टर्न अराउंड किया था। आई थिंक मुझे लगता है कि उसके बाद ही स्टार्टेड कमांडिंग अ रिस्पेक्ट विद बीसीसीआई आल्सो। पहले क्या होता था ना, भैया टीम दे दी कैप्टन को, तुम खेल लो। आई थिंक पहली बार कैप्टन ने जाके बोला नहीं, मुझे मेरी टीम चाहिए। और जब वो हम जब गए थे वहाँ पे, तो आई डिस्टिंक्टली रिमेम्बर पहला टेस्ट सीरीज का गैबा में हुआ था, राइट। और गांगुली का एक इंटरव्यू आया था, उसने बोला था कि आई ऑलवेज वांट टू डू वेल इन ऑस्ट्रेलिया, और गैबा के टेस्ट में उसने 100 मारा था। गैबा के टेस्ट पे भी सबने बोल दिया था कि इंडिया तो हारेगा ही हारेगा। नहीं तो 100 तो उसने अपने डेब्यू पे भी मारा था सिद्धार्थ, बट उस टाइम पे भी हम लोग ऐसा नहीं है कि 150-200 रन मारते थे। आउटसाइड इंडिया जब भी वी यूज्ड टू गो, हम 200, 250, 300 रन तो तभी भी मारते थे। बट ऑस्ट्रेलिया में हमारा ना, मुझे अच्छी तरह याद है वो जो कौन सा वाला 92 सीरीज थी, जो शास्त्री ने सिडनी में डबल 100 मारा था। आई थिंक वो तेंदुलकर का फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया टूर था, पर्थ में उसने जो वाका में 100 मारा, 140 ऑड मारा था उसने। तो मुझे याद है कि ऑस्ट्रेलिया का एक बॉलर था माइकल विटनी, वो कुछ नहीं करता था जो कोहली का भी कर रहे हैं ना, आउटसाइड द ऑफ स्टंप। वो पूरी इंडियन टीम को बस आउटसाइड द ऑफ स्टंप डालता था, 3-4 स्टेप लगा के रखता था बॉर्डर। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि आउटसाइड द ऑफ स्टंप हम लोगों की डीएनए में आई थिंक हम लोगों को सारी बॉल खेलने का मन करता है rather than respect the ball। मेरे को जहाँ तक, देखो क्रिकेट तो मैंने ऑब्वियसली, मैं ऑनेस्टली बोलूंगा, स्कूल के बाद इतनी खेली नहीं, बट जहाँ तक मुझे गेम की परख है, बाउंसिंग बॉल को व्हेन इट इज कमिंग टू यू ना, खेलना बहुत आसान होता है। लिफ्टिंग बॉल का, बट जैसे ही लिफ्टिंग बॉल थोड़ी सी स्लंटिंग हुई, आउटसाइड द ऑफ स्टंप हुई ना, आपका जब एंगल बैट हो जाता है तब आपको बहुत केयरफुल और जुडिशियस होना पड़ता है कि कौन सी छोड़ो। बट सिद्धार्थ, आजकल लोग कहते हैं कि टू जस्ट काउंटर योर पॉइंट की 2020 क्रिकेट की वजह से ये ज्यादा हो रहा है, बट अगर 90s में भी हम लोग ऑफ स्टंप की बॉल पे आउट हो रहे थे, सो देन इट मींस कि 2020 क्रिकेट इज ओनली एन एक्सक्यूज। हम लोगों को या तो टेम्पटेशन होता है हर बॉल खेलने का, आप कह सकते हो, जैसे मैंने भी खूब क्लब लेवल पे क्रिकेट खेला है, एक टेम्पटेशन आता है सिद्धार्थ बाहर बॉल जाते हुए मारो, बट उस टेम्पटेशन को रोकना, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में कभी कभी क्या होता है कि आपको रन्स चाहिए, आपके पास रन्स नहीं होते, तो आप ये नोटिस करो कि जिस बैट्समैन के पास रन्स है वो तो आराम से खेलेगा, बट जिस बैट्समैन को प्रूव करना होता है या उसका डाउनफॉल पीरियड चल रहा होता है, उसको एक टेम्पटेशन आता है बाहर खेलने का। तो इज इट लाइक दिस, और मतलब ये क्यों बार बार गलती होती है ऑप्शन? देखो, जहाँ तक मेरा एनालिसिस है कि 90s में जो ये प्लेयर्स बैट्समैन हमारे रणजी से आते थे, उस समय फास्ट बॉलर ढंग के होते ही नहीं थे इंडिया में, ना तो पिचेस होती थी, तो उस समय उनका तो नेचर ही होता था कि ऑफसाइड द ऑफ स्टंप 120 किलोमीटर पे बॉल आ रही है, बाहर निकलो, अवे फ्रॉम द बॉडी खेलो, बॉल राइज करने वाली है नहीं, आराम से मार दो, ये होता है। अब हमें भी, अगर हम अब मैं रिकॉल करूँ, स्कूल में भी जब हम क्रिकेट मैंने खेला था, आउटसाइड द ऑफ स्टंप पाँव हिला नहीं हिला, बॉल बिकॉज बॉल आती थी घुटनों के हाइट पे हमारी, तो
एजिंग का, स्लिप्स का तो सिनारियो बहुत ही कम बनता था। तो आई थिंक उस समय की मेंटालिटी अलग थी, बट धीरे धीरे इंडिया में भी पिचेस अच्छे हुए हैं। इनफैक्ट इस साल आई वाज लकी इनफ, मैंने 1-2 रणजी ट्रॉफी के गेम्स वो जियो सिनेमा पे देखे थे, एंड पिच लग रहा था कि वहाँ पे कहते हैं ना घास चढ़ सकती है उस पिच पे। इंडिया में ऐसे पिचेस। बट आपको कैसा लगता है सिद्धार्थ, सुबह उठ के 3 बजे विंटर्स अरे ये बहुत मैच देख के और फिर मैच जीता हुआ मैच हारे, व्हाट इज अ फैन फीलिंग? आप अपना फैन, मतलब मुझे तो मुझे तो ऐसा लगता है मैं कि तुमको एक बताऊं, मैं व्हाई एम आई ट्रू फैन, क्योंकि जिस दिन मेरी उम्मीद होती थी ना कि हम अच्छा करेंगे, उस दिन मुझे सपने भी आते थे कि हम, अक्सर नाइटमेयर आते थे कि मैं सुबह उठूंगा, विल बी 6 डाउन फॉर 50 रन्स, 7 बट आपने कभी सपने में ये तो नहीं देखा कि आप ही कोहली हैं और आप ही बैटिंग करना चाह रहे हैं? नहीं। और जब मैं सुबह उठता था मैं खुश होता था कि वो थैंक गॉड वो सपना था, पर जब मैं स्कोर बोर्ड चेक करता था तो रियलिटी सपने के आसपास ही होती थी। बट बहुत डिसअपॉइंट। सिद्धार्थ, हमारी आबादी 150 करोड़ की होने वाली है, और आई थिंक क्रिकेट जो अंडर 4, अंडर 5 आजकल बहुत यंगस्टर बहुत छोटी एज से क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर